Hello friends, welcome to विवेकानंद एकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सीलेंस। स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं लेसन जिसका नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। लेसन का नाम क्या है? चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। और इसके लेखक है अरविंद कुमार सिंह। लेखक कौन है? अरविंद कुमार सिंह। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब होती है। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब होती है। अजीबोगरीब मतलब क्या होती है? अलग होती है। अजीबोगरीब मतलब क्या होता है? अलग। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब होती है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। उसकी उपयोगिता मतलब क्या? उसका फायदा, उसके लाभ हम अभी भी ले रहे हैं। पत्र जो काम कर सकते हैं, वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। संचार मतलब क्या? संदेश भेजने का साधन। संचार का मतलब क्या होता है? संदेश भेजने का साधन। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। मतलब कैसे होता है कि हम डिटेल्स में हमारे मन की जो भावनाएं होती हैं वह भावनाएं हम इस संचार के साधन के द्वारा नहीं भेज सकते हैं। पत्र जैसा संतोष फोन या SMS का संदेश कहाँ दे सकता है? देखो कि हम पत्र में हमारे मन की बहुत सी ऐसी फीलिंग्स होती हैं। वह फीलिंग हम एक दूसरे को जब देते हैं लिखकर, तब वो पढ़ने के बाद उससे जो खुशी होती है वैसी खुशी हम SMS द्वारा जो संदेश भेजते हैं उससे नहीं मिलता है। पत्र एक नया सिलसिला शुरू करते हैं। पत्र एक नया सिलसिला है एक क्रम, एक के बाद एक ऐसा काम यह पत्र करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र होते हैं। देखो, और पत्र कौन सा काम करते हैं? तो ये तो पॉलिटिक्स होता है, साहित्य होता है, लिटरेचर होता है, आर्ट होता है। इसके अंदर भी यह पत्र अपनी एक अनोखी भूमिका निभाते हैं और उसकी वजह से नई घटनाओं का मूल्य भी हमें इन पत्रों के द्वारा मालूम पड़ता है, चाहे वह विवाह ही क्यों न हो। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है। दुनिया का देखेंगे ना तो यह पत्र एक लिटरेचर का ही काम करते हैं और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों की अनोखी क्या है? भूमिका है। मतलब कि मानव भी इन पत्रों द्वारा अपने मन, उसका बिहेवियर, उसका बातचीत करने का तरीका, इन सभी बातों में भी यह पत्र एक अलग सा अपना भूमिका निभाते हैं। पत्रों का भाव एक कहीं सभी जगह होता है। ऐसा नहीं होता है कि एक जगह पर पत्र का भाव अलग है, नहीं होता है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। नाम अलग अलग क्यों होता है? क्योंकि हमारे भारत देश में अलग अलग जगह पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं और उन भाषाओं के हिसाब से वहां पर पत्रों के भी नाम अलग अलग होते हैं। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। देखो, पत्र को उर्दू में खत कहते हैं। पत्र को उर्दू में क्या कहते हैं? खत। पत्र को उर्दू में क्या कहते हैं? खत कहते हैं। संस्कृत में पत्र,
संस्कृत में क्या कहते हैं? पत्र कहते हैं। कन्नड़ में कागज। कन्नड़ में कागज कहते हैं। तेलुगु में उत्तरम। तेलुगु में इसे उत्तरम और जागु और लेख तथा तमिल में कड़ी कहते हैं। देखो, तमिल में पत्र को क्या कहते हैं? कड़िंगम। तमिल में क्या कहते हैं? कड़िंगम। ठीक है, पत्रों को बहुत सभी तरह पेंटिंग है, लेकिन नाम अलग अलग है। उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं, कन्नड़ में कागज कहते हैं, तेलुगु में उत्तरम कहते हैं, जागु कहते हैं तथा लेख भी कहते हैं, और तमिल में क्या कहते हैं? कड़ी कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। पत्र यादों को क्या करते हैं? सहेज कर यानी संभाल कर। हमारी ये जो यादें होती है ना, हम पत्र में लिखे रखते हैं, वो मिटती नहीं है। पत्र में लिखते हैं तो हम उसको क्या करते हैं? संभाल कर उसको ठीक तरह से, अच्छी तरह से रखते हैं। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है, इसमें किसी को भी शक है नहीं है, क्योंकि ये सही है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है। हर एक की अपनी पत्र लिखने की एक कला होती है। सेम एक ही पत्र के जैसे सभी के पत्र नहीं होते हैं। हर लोग क्या करते हैं? अपने अपने विचारों के अनुसार उन पत्रों में अपने अपने विचार क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। और हर एक के पत्रों का अपना दायरा। दायरा मतलब क्या होता है? सीमाएं। दायरा मतलब क्या होता है? सीमाएं। कौन पत्र बहुत बड़ा लिखेगा, कौन छोटा लिखेगा। हर एक का अपना अपना क्या होता है? दायरा होता है। दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। देखो, पत्र ये जो होते हैं दुनिया में हर रोज करोड़ों पत्र क्या होते हैं? एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। भारत में ही रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती है। देखो, सिर्फ हमारे भारत की अगर हम बात करते हैं, हर रोज 4.5 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, जो साबित करती हैं कि पत्र कितना अहमियत रखते हैं। अहमियत मतलब क्या? महत्व। अहमियत का मतलब क्या होता है? महत्व रखते हैं। अहमियत महत्व, इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पत्रों का महत्व कितना होता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही कहा था। उन्होंने ऐसा कहा था कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे शब्द से तात्पर्य क्या होता है? हरकारे किसको कहते हैं? कि जो संदेश भेजने वाला जो आदमी होता है उसे क्या कहते हैं? हरकारे। साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उन्होंने, नेहरू जी ने क्या कहा था 1953 में कि हजारों सालों तक संचार का साधन केवल ये जो हरकारे और फिर तेज घोड़े रहे। उसके बाद पहिए आए। पहिए मतलब ट्रेन आ गई, रेलवे आ गई। पहिए आए पर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। लेकिन बाद में क्या हो गया? रेलवे और तार। पहिए मतलब क्या है? यहाँ पे गाड़ियों से। ओके, फिर क्या हो गया? तार से संदेश लोग भेजने लगे और वो बहुत जल्दी क्या होते थे? मैसेज, चिट्ठियां पहुंचाते थे।
संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। रेल के बाद कौन आ गया? तार से क्या हो? टेलीग्राम। तार मतलब क्या? टेलीग्राम की जो अब क्या हो गया है? बंद हो गया है। पिछले 2 साल हो गए हैं जो अपना ये जो सबसे फास्ट चलने वाला जो ये पत्र का जो तार जो था वह अब क्या हो गया है? बंद हो गया। लेकिन उस जमाने में सबसे फास्ट पत्र या चिट्ठियां इस तार यानी टेलीग्राम के द्वारा ही भेजे जाते थे। अब क्या हो गया है? अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रेडार दुनिया बदल रहा है। रेडार किसे कहते हैं? कि यंत्रों को जल्दी से पता लगा, यंत्रों द्वारा जल्दी से पता लगाने वाला जो यंत्र होता है उसे क्या कहते हैं? रेडार। और फिर रेडार की दुनिया में बदल गया। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन ने एक कला का रूप ले लिया। जब बदल होते जा रहे थे, बाद में क्या हो गया? पत्र एक कला के रूप में उसको लोग देखने लगे, लिखने लगे। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए और इन पत्रों को ठीक तरह से दिशा देने का अगर काम किसने किया है तो वह डाक व्यवस्था ने। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रमों में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। देखो, पत्रों द्वारा अपने संस्कृति का डेवलपमेंट करने के लिए बच्चों में इन बातों का ध्यान देने के लिए पत्र लेखन करके पाठ्यक्रम में आज भी हम क्या करते हैं? लिखते हैं। भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफी प्रयास किए। सिर्फ भारत में ही ऐसा नहीं हुआ है, भारत के साथ साथ और देशों ने भी यह प्रयत्न किया जिसके अंदर विश्व डाक संघ ने भी उनका साथ दे दिया। विश्व डाक संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने का सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। देखो, विश्व डाक संघ ने कौन सा प्रयत्न किया? उन्होंने उनकी तरफ से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए उन्हें पत्र लेखन प्रतियोगिताएं, मतलब क्या? कॉम्पिटिशन, पत्र लेटर राइटिंग का कॉम्पिटिशन का उन्होंने यह सिलसिला 1972 से शुरू किया। यह सही है कि खास तौर पर बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों के तेज विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की आवाजाही प्रभावित हुई है। आवाजाही मतलब आना जाना, कि इन पत्रों की वजह से बड़े शहर और महानगरों में ये जो संचार जो साधन है उनकी वजह से पत्रों के ऊपर इसका असर हो गया है। मतलब क्या हो गया है? आजकल लोग पत्र कम लिखने लगे हैं और ये जो न्यू टेक्नोलॉजी जो है SMS, फोन, इनका क्या करने लगे हैं? लोग साथ देने लगे हैं। लेकिन यह ज्यादा बड़े शहरों में और महानगरों में हो रहा है। पर देहाती मतलब गांव की दुनिया, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ने चिट्ठियों को तेजी से रोका है। बदल तो होते ही रहते हैं और हमें बदलों को क्या करना है? एक्सेप्ट करना है, क्योंकि अगर हमें दुनिया के साथ चलना है तो आने वाले जो भी बदल है उन्हें हमें क्या करना पड़ता है? एक्सेप्ट करना पड़ता है।
नया आता है, पुराने को थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ता है, भूलना पड़ता है। बिल्कुल नहीं भूलना है, लेकिन भूलना तो पड़ता ही है। पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। देखो, फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल की वजह से चिट्ठियां क्या हो गई है, लोग लिखने अभी कम हो गए। लेकिन जो व्यापारिक जो डाक व्यवस्था है वह उसकी संख्या लगातार बढ़ रही है, उसमें इतनी कमी नहीं आई है। जहां तक पत्रों का सवाल है, अगर आप बारीकी से उसकी तह में जाएंगे, तह में मतलब उसके मूल में जाए, तो आपको ऐसा नहीं कोई मिलेगा कि जिसने कभी किसी को पत्र ही न लिखा या न लिखाया हो। आज अगर हम देखेंगे उसके मूल रूप में अंदर जाएंगे, देखेंगे तो हमें ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा कि उसने लाइफ में आज तक कभी कोई पत्र ही न लिखा हुआ हो, या पत्रों का उसने बेसब्री से इंतजार न किया हो। बेसब्री मतलब बेचैनी से इंतजार न किया हो। हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतजार करते हैं उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। ये जो हमारे सैनिक होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपने घर से आने वाले लोगों के पत्रों का क्या करते थे, बेसब्री से इंतजार करते थे। और उनके जैसा दूसरा एग्जाम्पल हमें मिलेगा ही नहीं कि इससे हमें पता चलता है कि पत्रों का भी कितना महत्व था। एक दौर था जब लोग पत्रों का महीनों इंतजार करते रहते थे। पहले जमाने में इतना फास्ट पत्रों का आना जाना जब नहीं था, तब लोगों को एक महीने तक इंतजार करना पड़ता था। अब वैसी बात है नहीं है। परिवहन साधनों के विकास ने दूरी बहुत घटा दी है। मतलब आना जाने के लिए जो भी साधन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसी की वजह से अब ये क्या हो गया है, जो समय है वह कम समय में हम क्या करते हैं, हमारे जो भी कुछ मैसेज जो भी है, पत्र है, चिट्ठी है, वो जल्दी ही पहुंच जाते हैं। पहले लोगों का इकलौता संचार का साधन चिट्ठी ही था। मतलब कि टेक्नोलॉजी दुनिया से पहले लोगों का संचार का साधन सिर्फ चिट्ठी थी। पर आज और भी साधन विकसित हो गए। मतलब क्या, बहुत से ऐसे संचार के आधुनिकतम साधन क्या हो गए हैं, डेवलप हो गए हैं, और हम क्या कर रहे हैं, उनके द्वारा अपना कार्य जल्द से जल्द करते हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हैं। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आज अगर हम पत्रों को नहीं लिखते हैं, उसका इस्तेमाल बहुत कम कामों में करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि पत्रों का महत्व कम हो गया। जो पहले लिखे हुए जो पत्र थे, उन पत्रों को हम मतलब कि हमारे पुरखे मतलब कौन होते हैं, पूर्वजों ने जो भी पत्र, जो चिट्ठियां लिखी हैं, उन पत्रों को, चिट्ठियों को बहुत से ऐसे लोग हैं, उन्होंने उसको बहुत अच्छी तरह से संभाल कर रखा हुआ है। फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी मतलब कौन, मेहनत करने वाले, परिश्रम करने वाले, और कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अनुसंधान मतलब क्या, खोज। अगर हम इन लोगों के लिखे हुए अगर पत्र देखते हैं तो हमें उनसे बहुत सी जानकारी मिलती है कि जो इससे पहले हमें मालूम नहीं थी। उनके पत्र पढ़ने के बाद हर एक व्यक्ति ने किस प्रकार से, कौन से टॉपिक के ऊपर, किस लिए, किसको कौन से शब्दों में लिखा है, इसकी सभी जानकारी हमें इन पत्रों से मिलती है। अगर आज जैसे साधन होते
तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते। आपको पता है कि पंडित नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा को बहुत से ऐसे पत्र लिखे हुए हैं कि जिनमें से कुछ पत्र हमारे स्कूली पाठ्यक्रमों के लेसन में भी ऐड किए हुए हैं। अगर तब आज के जैसा टेक्नोलॉजी का जमाना रहता तो उनके विचारों ने अपने बेटी को क्या क्या किस प्रकार से लिखे हुए थे वो हमें बिल्कुल मालूम नहीं पड़ते। वो तब क्या करते, फोन उठाकर अपने बेटी से बात किया करते और वहीं पर ही उनके विचार सीमित हो जाते। पत्रों द्वारा उन्होंने अपने विचार अपनी बेटी को लिखे हैं और वह पत्र आज भी संजो कर रखे हुए हैं। तो आज हम उन पत्रों को पढ़ते हैं कि नेहरू जी अपनी बेटी को क्या क्या पत्रों द्वारा बताते थे और फिर उनके जवाब इंदिरा जी ने जो जवाब दिए थे उनके पत्र पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि उनके पिता के पत्रों का जवाब उन्होंने किस रूप में दिया हुआ था। ये कैसे हमें मालूम पड़ा? पत्रों की वजह से ही। पर हाँ, पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। इनके दोनों के यह जो पत्र हैं वह पत्र हमारे देश के सभी लोगों को उनसे क्या मिलती है? प्रेरणा मिलती है। पत्रों को तो आप सहज कर रख लेते हैं। देखो, पत्रों को हम क्या करते हैं? सहज कर संभाल कर रखते हैं। एसएमएस का ऐसे नहीं होता है, हमें डिलीट करने पड़ते हैं। एसएमएस संदेशों को हम जल्दी भूल जाते हैं और हम ज्यादा संदेशों को अपने मोबाइल में नहीं रख सकते हैं। मेमोरी फुल हो जाती है और हम उसको डिलीट करते हैं। जब डिलीट किया तभी हम उन विचारों को भी क्या करते हैं? भूल जाते हैं। तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। देखो, अगर महान हस्तियां कि हमारे देश में जो बहुत बड़े बड़े विचारवंत समाज सेवक इस प्रकार के जो लोग हो गए हैं उनके द्वारा उन्होंने जो भी अमानत हमारे लिए वो छोड़ के गए हैं वह क्या थे? ये पत्र ही जो थे। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। देखो कि हमारे नंबर्स अगर हम देखेंगे तो पहला नंबर महात्मा गांधी जी का आता है कि जिन्होंने अपने पत्रों द्वारा समाज की एक प्रकार से सेवा ही की। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। देखो कि हम म्यूजियम में भी ऐसे जो लोग हैं कि जो बड़े बड़े विचारवंत, समाज सुधारक, देशभक्त हैं, उनके द्वारा लिखे गए हुए पत्र आज भी म्यूजियम में हमें देखने को मिलते हैं। और इसी की वजह से हमें उस जमाने में अपने देश में क्या क्या हो रहा था, समाज कैसे था, यह जानने को हमें उन पत्रों द्वारा ही मिलते हैं। जब हम उन पत्रों को पढ़ते हैं तब हमें उस समय की स्थिति का पता चलता है। भारत में आजादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसर थे उन्होंने भी उनके परिवार वालों को जो पत्र लिखे हुए थे वही पत्र भी क्या किए हैं? उसका भी एक अनूठा संकलन बनाकर उसके क्या बन गए हैं? पुस्तक बन गए हैं। इन पत्रों ने साबित किया कि संग्राम भी, तब का जो युद्ध जो था वह युद्ध भी उस समय कितना मजबूत था और यह जानकारी हमें उनके लिखे हुए पत्रों द्वारा ही पता चलता है। महात्मा गांधी जी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया नाम से लिख कर आते थे और वे जहां भी होते थे
वहां क्या होता था, वो पत्र पहुंच जाते थे। मतलब उनके पत्र के ऊपर एड्रेस प्रॉपर नहीं रहता था, सिर्फ क्या लिखा हुआ रहता था, महात्मा गांधी इंडिया या फिर महात्मा गांधी जहां भी हो, बस इतना ही एड्रेस उनके पत्र के ऊपर रहता था। जो पत्र लोग लिखते थे उन्हें पता ही नहीं चलता था कि महात्मा गांधी अब इस समय कौन सी जगह पे है, तो वह इस प्रकार से एड्रेस लिखते थे और वही पत्र जहां पर भी गांधी जी है वहां उनके हाथ में पहुंच जाते थे। आजादी के आंदोलन के कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही होता था। मतलब आजादी में जो पार्टिसिपेट होने वाले देशभक्त क्रांतिकारक जो भी रहते थे उनका भी अता पता मालूम नहीं होता था, उनके साथ भी इसी प्रकार का ही एड्रेस से उनके पत्र वो जहां भी है वहां पहुंच जाते थे। गांधी जी के पास दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों को जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। देखो आज भी हम फोन भी आता है ना तो तुरंत जवाब नहीं देते हैं, SMS आता है तो हम सोचते हैं बाद में बता देंगे, फिर जब उनका फोन या मैसेज आता है तो हम बोलते हैं हम भूल गए। लेकिन महात्मा गांधी जी को अपने देश से ही नहीं दुनिया भर से पत्र आते थे, लेकिन उन सभी पत्रों का जवाब गांधी जी जल्द से जल्द में देते थे। उनके जैसा दूसरा कोई था ही नहीं कि इस प्रकार से कार्य करे। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय में वे उसका जवाब लिखते थे। अपने हाथों से ही वो क्या करते थे, ज्यादातर पत्र लिखते थे और लिखते लिखते अगर उनका दाहिना हाथ दर्द करता था तो क्या करते थे, बाएं हाथ से पत्र लिखते थे। दायां और बायां दोनों हाथों से भी उन्हें लिखने को आता था। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। गांधी जी के तो पत्र हमें, लेकिन उस दौर में जो भी ये जो देश के जो हीरो जो थे उनके भी पत्र हमें उनके गांव-गांव में लिखे हुए किसी न किसी के पास संजो कर रखे हुए हमें मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते हैं और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। देखो ये जो पत्र भेजने वाले लोग जो है वो क्या करते हैं, उनको जो आए हुए जो पत्र है, समझो महात्मा गांधी जी को उन्होंने पत्र भेजा, उसका आंसर आया, जो आंसर आया वह पत्र को क्या करते थे, फ्रेम कराकर क्या करते थे, घर में रखते थे। इतनी अहमियत उन पत्रों की थी। यही है पत्रों का जादू। पत्रों के आधार पर कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। पत्रों के आधार पर ही क्या हो गया है, अलग अलग भाषाओं में बहुत सी किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। दस्तावेज जरूरी कागजात, पत्रों को भी एक जरूरी कागजात के रूप में माना जाता है। प्रूफ होता है ना हमारे पास कि यस महात्मा गांधी जी ने उस समय इस पत्र का जवाब ऐसे दिया था। हम पत्र को सामने रख सकते हैं। पंत के 200 पत्र, बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखो हैं कहा तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएगी। ये जो पंत और जो बच्चन जो है उन्होंने एक दूसरों से जो पत्र लिखे हुए हैं वह पत्र आज भी हमें देखने को मिलती है। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे। कहा जाता है कि प्रेमचंद जी कौन है, बहुत बड़े
लेखक है, कहानीकार है। और वह क्या करते थे, ये जो नए लेखक है ना, उनके द्वारा जो पत्र आते थे, उन पत्रों के वह जवाब प्रेरक भाषा में देते थे। पत्रों के जवाब में वे बहुत क्या रहते थे, मुस्तैद यानी अलर्ट रहते थे। इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक है। देखो, नेहरू और गांधी के लिखे हुए जो रविंद्रनाथ टैगोर के जो पत्र हैं, वह भी क्या है, बहुत प्रेरणा देने वाले हैं। महात्मा और कवि के नाम से, महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। मतलब कि तब उनके मन में कौन कौन से विचार थे, क्या हालत थी, उसके बारे में सभी जानकारी इन पत्रों के माध्यम से हमें मिलती है। पत्र व्यवहार की परंपरा, पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में पुरानी है, पर इसका असली विकास यानी कि डेवलपमेंट आजादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में, तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल किसका है, डाक विभाग का। गुडविल मतलब क्या, नाम। इसकी खास वजह यह भी थी कि यह जो पत्र थे, लोगों का, इन पत्रों ने लोगों को जोड़ने का काम किया। घर घर तक ये पत्र पहुंचते थे। संचार के तमाम प्रगतिशील साधनों के बाद भी इन पत्र चिट्ठियों की हैसियत यानी कि उनकी जो औकात जो है, उनका जो महत्व है, वो आज भी बरकरार है, कम नहीं हुआ है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हो या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हो या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हो या फिर रेगिस्तान की ढाणियों में रहे लोग। ढाणियां मतलब क्या होता है, मार्ग। आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतजार होता है। मतलब कि गांव हो चाहे शहर हो, गांव हो, जब यहाँ पत्र का सिलसिला जब था, तब शहर से लेकर गांवों तक, ढाणियों तक इन पत्रों का बेसब्री से इंतजार किया गया था। अब की इस सिचुएशन में इसमें क्या हुई है, कमी आ गई है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं और इसकी बहुआयामी भूमिका नजर आ रही है। बहुआयामी मतलब अत्यधिक। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही जलते हैं। जब इन पत्रों का जब महत्व था, तब ये जो गरीब जो लोग थे, उनके घर पर जो मनी ऑर्डर जो जाते थे, वह भी इस डाक द्वारा ही जाते थे। गांवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता था। अभी हम जो मैंने आपको लेसन पढ़ाया, वह अभी से बहुत पहले का है। इसी की वजह से कब का है ये, कि जब सिर्फ टेक्नोलॉजी ने अपना कदम रखा हुआ था, तब तक पत्र अपने ही काम कर रहे थे। और अब क्या हो गया है, चेंज हो गए हैं। संचार के आधुनिकतम साधनों की वजह से अब पत्र और चिट्ठियों को लोग कम लिखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारी पुरानी खाती को भूलें और उसको क्या करें, नजरअंदाज करें। ऐसा हम नहीं करेंगे।
प्रकार से आज हमने देखा चिट्ठी एक की अनूठी दुनिया, यह लेसन कंप्लीट हो गया है। अब उर्मिला साबुंके को इजाजत दीजिए। नमस्ते।